ये होता है ना a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, घन निकालते तो आप a का क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 a b स्क्वायर प्लस b क्यूब। यही होता है क्या? इसको अच्छे से बॉक्स में बंद कर लेना और लिखते रहना रोज थोड़ा थोड़ा। अब कुछ करना नहीं, 56 का क्यूब निकालना है किसी को। किसका निकालना है? 56 का। मुझे निकालना है किसका क्यूब? 56 का। तो क्या लिखोगे? 56 को लिखोगे ऐसे कैसा। अब मैंने बोला कि आपको यहाँ पे मानना पड़ेगा। मानना मतलब इनको मानना पड़ेगा ए और बी में। 5 को क्या मानोगे? जो पहले आता है उसको ए मानोगे, जो बाद में आता है उसको बी मानोगे। जहाँ पे 5 ए लिखा वहां पे क्या लिखोगे? 5 लिखोगे। जहाँ पे क्या लिखा है मतलब 6 लिखा वहां पे क्या लिखोगे? बी। अब लिखता हूँ थोड़ा स्पीड से, ठीक है। मतलब ए का क्यूब मतलब 5 का क्यूब प्लस 3 ए का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर और बी का यानी कि 6, ठीक है। गुणा डॉट मतलब गुणा 3 ए यानी कि क्या लिखू? 5 बी यानी क्या लिखूं मैं? 6 का स्क्वायर, ठीक है कि नहीं है? ठीक है, ब्रैकेट लगा लेते ताकि आपको दिक्कत ना हो। लास्ट में क्या लिखूं? 6 का क्यूब। पूरा लिखा सही लिखा? इस बार चेक करो, सही है ना। चलो अब 5 का क्यूब बताओ कितना होता है? 125 प्लस कीजिए क्या लगा? लॉग स्लैश लगाओ। अब बताओ 5 का और कितना होता है? 25 और 6 पे 18 होता है ना। तो 18 लिखोगे और उसमें किसका गुणा करना है आपको? 25 का। 25 का टेबल आता है क्या? आता है। 25 का कितना होता है? 200 200 का 0 हासिल का 20 और 25 का 25 और 20 45, सही है। ये आएगा आपका 450। इसको सोल्व करने के मिला मेरे को 450। अब अगले वाले को मैं क्या करूंगा? सोल्व करूंगा, ठीक है। इधर देखो 6 का वर्ग कितना होता है? 36 और 5 गुणा 3 कितना होगा? बताइए दिया 5 गुणा 3 कितना होता है? 15। 6 का वर्ग होता है 36 और 15 गुणा किसमें करना है? 36 में। 15 गुणा 6 करो, 15 कितना होता है? 90 90 का 0 80 का 9 15 से 45 45 का 9 कितना हो जाएगा? 54, सही है। 540 540 आएगा यहाँ पे, ठीक है। लास्ट 6 का क्यूब कितना होता है बताओ मुझे? 216। तो यहाँ पे क्या टाइप लिखोगे? 216। अब कुछ नहीं करना, मैंने बोला था कि 2 अंकों का क्यूब निकालते हो तो क्या रखोगे? आंसर में सिर्फ एक ही अंक रखना है ना, आंसर में लिखने के लिए। तो यहां से क्या लिखोगे आप? 6। ये आंसर में आ गया आपका क्या? 6। हासिल के रूप में कौन जाएगा? ये 21 जाएगा। 540 में 21 को जोड़ो, 0 और 1 कितना होता है? 1 होता है ना। तो 4 और 2 कितना होता है? 6 और 5 6 हो जाएगा ना। 1 और 0 कितना हो जाएगा? 1 4 और 2 कितना? 6 और 5 से 61 आएगा ना। इकाई में क्या लिखोगे? 1 अंक। 56 कहां जाएगा? हासिल के रूप में आ गए। तो यहाँ से कौन आएगा? 56। जोड़ो 56 को यहाँ पे। 0 से कितना होता है? 6 5 और 5 कितना होता है? 10 हासिल का कितना होता है? 1 है ना। 506। क्या लिखोगे यहाँ से? 6 लिखूंगा मैं। हासिल के रूप में कौन जाएगा? 50। हाँ अब सही आ जाएगा, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था? आपने जोड़ा गलत था। मैंने जोड़ा था, आपने बोला था वही जोड़ देना। मैंने जोड़ा नहीं था। चलो 125 और 50 कितना हो जाएगा? 175। बस यही आंसर आपका, ठीक है। यही बात समझ में कि नहीं है? चलो अब अगला देखो। ये तो हो गया 2 अंकों का क्यूब निकालना आपका। आप क्या करोगे? 3 अंक का लिख रहे हो क्या? लिख रहे हो आप लोग? लिख रहे हो कि लिख लिया? लिख लिया। चलो आपको किसी को निकालना है 3 अंकों का क्यूब। कितने का? 3 अंकों का। और कोई 2 अंकों वाला क्वेश्चन ऐसा जिसमें आपको प्रॉब्लम आई हो? ऐसा तो नहीं है कोई क्वेश्चन? अरे किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है 2 अंकों वाले क्वेश्चन में? क्यूब वाले में नहीं है ना। चलो 3 अंकों का क्यूब निकाल रहे। इसका 3 अंकों का ना इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। 3 अंकों का क्या निकाल रहे? क्यूब। बताओ कैसे निकालेंगे? सेम टू सेम फॉर्मूला ना, फॉर्मूला यही लिखना है। क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला क्या होता है आपका? a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? a का क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 a b स्क्वायर प्लस b क्यूब, है ना। किसी ने बोल दिया, ये क्वेश्चन आ चुका है, आ गया आपका कि 105 का क्या निकालो? क्यूब निकालो। क्या निकालो? 105 का क्यूब निकालो। अब क्या 105 का 3 बार क्या गुणा करने लगोगे क्या आप लोग? 105 का या 3 बार गुणा करोगे क्या? नहीं ना। आपको सीधा करना है, इसमें फॉर्मूले पे आना है ना। इस फॉर्मूले में क्या करोगे? पुट करोगे। तो यहाँ पे क्या करोगे? मानोगे। कैसे मानोगे? कैसे मानोगे? सर यहाँ पे 3 संख्या है, किसको ए मानू और किसको बी मानू?
आ रही दिमाग में, है ना? ऐसे दिमाग में आ रहा हो ना कि सर यहाँ से 3 संख्या है यहाँ पे, अब यहाँ पे किसको ए मानू और किसको बी मानू। अब बीच में 0 भी तो है, क्या सी तो है ही नहीं अपने पास में, सी मान ले। आ रहा है सर? हाँ, तो जो पहले है ना उसको ए मानो और 0 को छोड़ दो, लास्ट वाले क्या मानोगे, बी मानो। आई बात समझ में, है ना? अब कुछ नहीं करना है, जहां पे ए लिखा वहां पे क्या लिखूंगा मैं 1, जहां पे बी लिखा वहां पे क्या लिखूंगा मैं 5। देखिए ए का क्यूब मतलब 1 का क्यूब, ए का क्यूब मतलब 1 का क्यूब निकालूंगा मैं 1 का क्यूब, प्लस 3 लिखूंगा मैं ए का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, बी यानी कि 5 प्लस 3 लिखा ए यानी कि 1, बी का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर और क्यूब बी यानी कि 5 का क्यूब। इतना समझ में आया नहीं है? सेम टू सेम प्रोसेस है ना। देखो अब इसको सॉल्व करो। एक का क्यूब कितना होता है, एक ही होता है, ये प्लस की क्या लगेंगे स्लैब। एक का स्क्वायर कितना होता है, एक ही होता है क्या, और 5 गुना 3 करूँ कितना आएगा 15 आएगा। ये देखो 5 का स्क्वायर है ना यहाँ पे 25 और ये एक ये गुणे में ना, तो एक 3 गुना 1 करो कितना आएगा 3 आएगा, और 5 का स्क्वायर कितना 25, 25 गुना 3 करूँ कितना आएगा 75, और लास्ट ये होता है 5 का क्यूब यानी कि 125। अब मैंने बोला था कि जब 3 अंकों का आप निकालोगे तो आंसर में 2 अंक लिखना है। कितने अंक लिखोगे, 2 अंकों में कितना अंक लिखना होता है आंसर में, 1 अंक, मतलब इकाई अंक लिखते हैं। जब 3 अंकों को निकालोगे कितने अंक लिखोगे यहाँ पे आप लोग 2 अंक, तो आंसर में क्या लिखूंगा मैं 2 अंक के रूप में, आंसर में 25। हासिल के रूप में कौन जाएगा, ये 1 आगे बढ़ेगा, ठीक है। हासिल के रूप में 1 गया, 75 में कितना हो जाएगा 76। इस बार के हासिल के रूप में जाएगा नहीं ना, मैंने क्या बोला था आंसर में कितना अंक लिखना अपने को 2 अंक। 75 में कितना हो जाएगा 76 डायरेक्ट लिखो, यहाँ पे 15 का 15 छाप दो, 1 छाप दो, यही आपका आंसर। ये आ गया आपका किसका क्यूब, 105 का क्यूब। चेक कर लो भले। हाँ नहीं देखो 3 संख्या क्यूब निकाल